हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगे की नेक्स्ट पार्ट अपलोड करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, नंबर्स को कैसे फॉर्म करें। अभी तक हमने क्या किया था, लास्ट वीडियो में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हमने क्या सीखा था, उसके नंबर ऑफ वेज कैसे कैलकुलेट करने हैं, किसके हेल्प से, एडिशन की हेल्प से और मल्टीप्लीकेशन की हेल्प से, ठीक है, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम। अब हम क्या करेंगे, नंबर्स को फॉर्म करने के स्टेप्स सीखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, कोई भी नंबर हुआ उसमें क्या, अगर हमें ये बोल दिया जाए क्वेश्चन में कि आपको 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4, तो उसमें क्या करेंगे, जीरो है जो, वो कभी भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। क्या नहीं आ सकता, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। कब नहीं आ सकता, जब आपसे बोले कि नंबर्स फॉर्म करना है, नंबर बनाना है आपको, जैसे 4 डिजिट का कह दे या 5 का कह दे, कुछ भी बोले आपको। दूसरा हमें क्या करना है, फिर हमने क्या करना है, नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं। फाइंड करेंगे हम क्या, नंबर ऑफ वेज। नंबर ऑफ वेज कैसे फाइंड करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि उसको एडिशन से कर सकते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन से। नंबर ऑफ वेज टू फाइंड, फिल करना, सॉरी, नंबर ऑफ वेज करने हमें, फिल करने ईच पोजीशन, जितनी भी पोजीशन का, जितने नंबर्स का हमें बोलेगा उसकी हर एक पोजीशन पे नंबर ऑफ वेज फिल करना है। और फिर हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 स्टेप्स रहेंगे हमारे, ठीक है। और एक चीज़ इसमें नोट करके लिखो, क्या, कि जैसे आपसे नंबर बोल रहा है लेकिन उसमें हमने क्या कहा, जीरो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। पर किस केस में जीरो स्टार्टिंग में ले सकते हैं, जैसे कि टेलीफोन नंबर है, उसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में जीरो लगा सकते हैं। जैसे हमारे जो भी इंटरनेशनल कॉल होते हैं या कोई भी होता है, उसके आगे हम क्या लगाते हैं, जीरो। लैंडलाइन नंबर के आगे भी हम जीरो लगा देते हैं, तो लगा सकते हैं उसमें। लेकिन अगर आपसे सिंपली ये बोले कि 4 डिजिट का नंबर बनाओ यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4, तो उसमें आप जीरो अगर फर्स्ट लेते हो, ये बोल दे कि 3 डिजिट का होना चाहिए, वो 3 डिजिट का, जैसे 100 हो गया, 101 हो गया, लेकिन उसमें आपने अगर आगे जीरो लगा दिया तो 0 1 0, तो वो क्या बन गया, 10 ही बना, वो तो 2 डिजिट का बना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए, लेकिन टेलीफोन नंबर में हम यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से व्हीकल नंबर, जैसे कि हमारी स्कूटी का नंबर है, वो जीरो से शुरू हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे पासवर्ड, पासवर्ड में हम स्टार्टिंग में क्या लगा सकते हैं, जीरो लगा सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसमें हम जीरो क्या कर सकते हैं, स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं, जीरो स्टार्टिंग में यूज कर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर नंबर बोला जाए तो जीरो स्टार्टिंग में गलत हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमें नंबर ऑफ वेज फाउंड करने थे, लेकिन उसमें क्वेश्चन, अब हमें किसी को यही नहीं पता लगे कि नंबर ऑफ वेज कैसे करने हैं, तो ये एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मोस्टली पेपर में भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, जैसे उसके पास एक लड़का है, उसके पास 6 मार्बल है, ए बॉय हैज 6 मार्बल्स, 6 कंचे मतलब उसके पास, और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वेज फाउंड करने हैं। नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन पुट मार्बल्स इन, उसमें वो मार्बल्स को पुट कर सकता है 3 पैकेट्स में। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि बुए के पास 6 मार्बल है और उसको पुट करना है 3 पैकेट्स में। तो यहाँ इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ वेज किसके बनाने। तो एक चीज़ नोट करके लिखो, नंबर ऑफ वेज किसके बनेंगे, नंबर ऑफ वेज है जो उसके बनाएंगे जिसके पास चॉइस है। किसके बनाने हैं, जिसके पास चॉइस हो। वेज क्या होंगे, जो ये बॉक्स बनाए थे हमने लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, जिसके पास चॉइस है। अब चॉइस हमें ये बताओ, 6 मार्बल है उसके पास और उसको 3 पैकेट में पुट करना है, तो चॉइस किसके पास रहेगी, मार्बल के पास कि पैकेट के पास। चॉइस तो इन मार्बल के पास है कि वो कौन से पैकेट में जाए, फर्स्ट पैकेट में जाए, सेकंड में जाए या थर्ड में जाए। तो चॉइस किसके पास है, मार्बल के पास, ठीक है। अब चॉइस मार्बल के पास है तो हम कितने बॉक्स बनाएंगे, 6 बॉक्स बनाएंगे। क्यों, मार्बल कितने हमारे पास, 6 हैं, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, हमने 6 बॉक्स बना दिए। तो ये हमारा मार्बल 1, ये मार्बल 2, ये मार्बल 3, मार्बल 4, मार्बल 5, मार्बल 6। नंबर ऑफ वेज किसके बनाने, जिसके पास चॉइस है। अब मार्बल तो 6 थे लेकिन पैकेट कितने हैं, 3 है। तो इसका मतलब इसको फिल करने की कितने चॉइस हैं, 3। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई, क्यों, हमें तो 6 मार्बल्स है हमारे पास। तो नेक्स्ट में भी क्या आ जाएगा, 3। क्या प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं, तो इसके पास भी क्या आ जाएगी, 3। रिपीटेशन हम कर सकते हैं लोग, क्या इसमें होगा, नहीं, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई, सेम ही यहाँ पे और सेम इधर। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर 6। इतने नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या था हमारे पास, एक लड़का था, उसके पास 6 मार्बल थे, 6 कंचे थे, उसको नंबर ऑफ वेज बताने कि 3 पैकेट में वो कैसे रखेगा उनको। तो नंबर ऑफ वेज किसके बनाने, जिसके पास चॉइस हो। चॉइस किसके पास है, 6 मार्बल के। तो नंबर ऑफ वेज क्या हमारे, ये बॉक्स, ठीक है। इस फर्स्ट बॉक्स में कितने आ सकते हैं, 3। इसको भी 3 तरीके से, इसको भी 3 से, तो 3 की पावर 6 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइप हमारी आती है हैंडशेक टाइप। हैंड शेक, हैंडशेक टाइप, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन जैसे आपसे क्या पूछेगा कि जैसे टोटल 7 पर्सन है, क्या हमारे पास टोटल 7 पर्सन है और वो एक कमेटी में कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठे हुए हैं, गैदर इन ए कॉन्फ्रेंस हॉल, एक हॉल में इकट्ठे हुए हैं फॉर एनुअल मीट। किसके लिए, एनुअल मीट के लिए। तो हमसे पूछेगा कि टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स। हैंडशेक मतलब एक दूसरे से कितनी बार हाथ मिलाएगा। तो टोटल वेज कितने होंगे, अब ऐसे तो गिनेंगे नहीं हम कि 7 बंदों को इकट्ठा कर दे और फिर एक दूसरे के हाथ मिलाए। अब जो पहला बंदा है वो किसके साथ मिलाएगा, 6 के साथ मिलाएगा वो, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट बंदा तो खुद है, तो वो बाकी 6 के साथ हाथ मिलाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 7 बंदे हैं टोटल। अब प्रोसेस क्या है यहाँ पे, हैंडशेक करने का प्रोसेस क्या है, हैंडशेक करने का। अब एक बात बताओ, आप खुद हो तो आपका एक हाथ आप दूसरे बंदे से मिलाओगे, 7 बंदे हैं, क्या आप 7 फ्रेंड्स हो, तो 7 में से जो आप पहला बंदा है मतलब आप हो, आप किसके साथ मिलाओगे, 6 के साथ, या आप खुद के साथ खुद ऐसे हाथ मिलाओगे। हमें तो हैंडशेक करना है दूसरों के साथ, जो हमारे दोस्त आए हैं उनके साथ, तो हम खुद के साथ ना मिला के क्या करेंगे, जैसे इस बंदे का इसके साथ फिर दूसरे के साथ, तो मतलब फर्स्ट बंदा है वो किसके साथ मिलाएगा, 6 के साथ। अब प्रोसेस हैंडशेक करने का है, तो फिर हमारे पास क्या आ गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7th, ये 7 बंदे हैं, ठीक है। अब जो ये फर्स्ट बंदा है ये P1, ये किसके साथ मिलाएगा, बाकी 6 के साथ मिलाएगा। अब ये क्या हो गया, 6 के साथ मिलाएगा। अब यहाँ पे देखा जाए क्या हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई, नहीं हुई। अब P1 प्रोसेस कंप्लीट कर चुका, इसने तो कर लिया ना, फर्स्ट वाले ने कर लिया हैंडशेक, मैंने सबके साथ हैंडशेक कर लिया, तो मेरी यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो मैंने कल एक वीडियो में ये बताया था कि अगर हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए m नंबर ऑफ वेज से, और वही प्रोसेस n नंबर ऑफ वेज से भी कंप्लीट होती हो, तो हम उसको किससे करेंगे, m+n वेज से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, एडिशन आएगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। मल्टीप्लाई क्यों नहीं आया, क्योंकि प्रोसेस जब तक कंप्लीट ना हो तब तक करनी है, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट हो ली। जो पहला बंदा था P1, उसने क्या करा, बाकी 6 के साथ हाथ मिला लिया, तो यहाँ प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो एडिशन का साइन आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट बंदा आया सेकंड P2, ये कितने के साथ मिलाएगा, यहाँ पे ये कितने के साथ मिलाएगा, 5 बंदों के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसने पहले के साथ तो मिला चुका था ये, तो कितने बच गए, खुद को छोड़ के 5 बच गए। फिर नेक्स्ट ये कंप्लीट हो गई सेकंड की। इसी तरीके से फिर थर्ड आया P3,
अब P3 क्या करेगा, खुद के साथ मिलाएगा नहीं, 2 पहले आ लिए तो कितने बच गए, 4। इसकी प्रोसेस होगी कंप्लीट। सिमिलरली इसकी आ जाएगी P4, इसकी कितने से आएगा, 3 से। क्यों, क्योंकि खुद काउंट होगा नहीं और 3 के साथ पहले मिला लिया इसने। सिमिलरली फिर P5, ये कितने के साथ मिलाएगा, 2 के साथ। फिर P6, ये कितने के साथ मिलाएगा, 1 के साथ। और ये P7 है, वो तो क्या बचेगा, लास्ट में किसी के साथ नहीं मिला पाएगा, तो क्या आ जाएगा उसके नाम का 0। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का। ठीक है, तो इनको ऐड कर लेंगे, ये हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। तो कितना आ गया, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, 21 प्लस 0 21, मतलब 21 नंबर ऑफ हैंडशेक्स आ जाएंगे। क्लियर। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे इसको। थैंक यू।